कीव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? क्या हम माने कि आज भी शांत रहेंगे, कारकीव की बर्बादी के बाद देखेंगे कि ज़ेलेंस्की कितना झुकते हैं, उसके बाद हमला होगा, या फिर आज की रात एक बार फिर से जो बीते दिन आशंका जाहिर की जा रही थी, या फिर बातचीत के आउटकम का इंतजार होगा? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, आज सुबह से कीव बिल्कुल शांत है। सुबह 2-3 धमाके हुए थे, उसके बाद से कीव बिल्कुल शांत है। कोई यहाँ धमाका नहीं है, कोई जहाज हवा में नहीं उड़ रहे हैं, कोई मिसाइल नहीं गिर रही हैं, कोई फायरिंग नहीं हो रही है कहीं पे, बिल्कुल शांति है। लेकिन दिस इज लल बिफोर द बैटल, ये तूफान से पहले की शांति है। सारा कुछ डिपेंड करेगा ये दूसरा राउंड जो बातों को आना है उसके ऊपर। अगर बात किसी तरह से सफलता की तरफ बढ़ जाती है तो कीव बच सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। और अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो मेरा मानना है कि उनको फेल होते ही कीव के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा। जो फोर्सेस अभी कीव के उत्तर में इकट्ठी हुई पड़ी हैं वो तैयार हैं ऑफेंस के लिए, सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स का इंतजार है और ये ऑर्डर उनको इस वार्ता के फेल होने के बाद ही मिलेगा। ओवर टू यू। ठीक है, हमारे साथ तमाम यहाँ पर गेस्ट हैं, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है पूछे जल्दी से। सवाल पूछना नहीं है राजेश, हम मानते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मानना यह है कि अगर ईस्ट से जो ऑपरेशंस आ रहे हैं, आखिर फौज हम सब यहाँ जनरली हैं और आप दोनों बहुत एक्सपीरियंस हो गए, अगर ईस्ट से थ्रस्ट आ रहा है, वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास 3 आर्मीज है और एक शायद सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से एक आर्मी ली होगी। अगर ईस्ट का उसका ऑब्जेक्टिव हुआ ना, हर एक आर्मी का हर एक उसका ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि सेंटर में पाल्टोवा और नाइपर उनका ऑब्जेक्टिव है। हाँ। और जब वहां प्रेशर पड़ेगा मेरे ख्याल में, तब तक कीव को मेंटली, फिजिकली और प्रोपेगेंडा जिसकी आप बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन बिल्कुल निकल जाएगी और शायद 2-3 दिन लगे जब तक कि रशियन फोर्सेस कीव को एड्रेस करेंगे। मेरा विचार है। ठीक है गौरव, अगर इससे बिल्कुल करते हो तो बात करो। ठीक है, राजेश से भी रिएक्शन लेंगे। गौरव, चूंकि आपको अब इंडिया टुडे पर भी जाना है, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेकर फिर आपको वहां जाने देंगे। जल्दी से एक रिएक्शन। कुल मिलाकर सिविलियंस अब जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोड्स को वो बैरिकेड कर दे रहे हैं, कई जगहों पर टैंकों के सामने खड़े हो रहे हैं, इन सबको लेकर और बड़ी तस्वीर, क्योंकि कीव के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त आप खड़े हैं और दूसरी तरफ फ्रीडम स्क्वायर पर राजेश। गौरव जी, इस समय जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि आज अब से 2 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे यहां के समय जबरदस्त हमला होने वाला है खार्किव पर। और खार्किव पर वो जो हमला होगा जिसके बारे में भारत सरकार ने भी वही सभी भारतीयों को चेतावनी दी है कि आज शाम 6 बजे यूक्रेन के समय वो निकल जाए खार्किव से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी उसके बाद खार्किव पर बड़ा हमला कोशिश क्या, जो यहाँ के एक मिलिट्री कमांडर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा खार्किव को फ्लैटन आउट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन का लड़ने का मनोबल टूट जाए। दे वांट टू ब्रेक यूक्रेन्स विल टू फाइट इज व्हाट ही टोल्ड मी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा मनोबल नहीं टूटेगा। खार्किव में जो हो रहा है हम देख रहे हैं, सुमी में जो हुआ वो हम देख रहे हैं, खरसन हमने देख लिया और सबका बदला यहाँ कीव में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो स्टैंड ऑफ अटैक नहीं करेंगे। रिजीम चेंज अगर उन्हें करनी है, सत्ता परिवर्तन उन्हें करना है, तो उन्हें शहर के अंदर घुसना ही होगा। और शहर के अंदर घुसने के समय उनके साथ जो होगा यहाँ पर या फिर पूरे शहर में, आज हम लोगों ने आज तक की टीम वो इकलौती टीम थी जो गाड़ी में पूरे शहर की गली गली घूमी है और वहां के डिफेंसेस दिखाए हैं हमने। और अंजना, उन डिफेंसेस को देखकर लगता यही है कि चाहे वो बिल्डिंगों से हमला हो, बिल्डिंग के ऊपर से हमला हो या गलियों में हमला हो, रूस की सेना के से लोहा लेने के लिए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। हथियार और होते तो लोहा और ले पाते। कीव में 3:03 इस वक्त हो रहे हैं गौरव, और आप कह रहे हैं वहां के टाइम के हिसाब से 6 बजे, यानी 3 घंटे बाद, लगभग जब 9, साढ़े 9 यहां बज रहे होंगे हिंदुस्तान में, खार्किव पर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। फ्लैटन आउट यानी तमाम इमारतों को ढहा देना, पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर देने की कवायद रूस की तरफ से की जा रही है। जनरल सिवाज भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले सर। देखो गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई असली यूक्रेन में होने वाली है वो कीव की है। कीव एक ग्रेविटी ऑफ सेंटर है, पावर सेंटर है। जब तक कीव होल्ड करेगा, यूक्रेन होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले अगले 24 घंटे में रूस जो है एक बड़े जोरों से प्लान कर रहा है किसी प्रकार से कीव के अंदर हमला किया जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि जो यूक्रेन की फौज है
वो जिस प्रकार से उन्होंने डिफेंस ली है पूरे कीव के अंदर, वो मुझे लगता है काफी मजबूत है। उनके पास जेवलिन मिसाइल भी हैं, उनके पास स्टिंगर मिसाइल भी हैं, उनके पास केमिकल ड्रोन भी हैं। तो मुझे लगता है अगले 24 घंटे कीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जिस प्रकार से जेलेंस्की वहां जमे हुए हैं, इंस्पायरेशनल लीडरशिप दी है, उससे ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई होने वाली है कीव में। गौरव, इसमें दो राय नहीं कि ये आर पार की लड़ाई होगी, ये लास्ट स्टैंड है। अगर कीव अपने आप को डिफेंड कर पाए, और कितने समय तक डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि आपकी जिससे भी बात होती है अंजना और जलसिवाच, उनका प्रश्न यही रहता है कि हम लड़ना तो चाहते हैं, हमें जज्बा तो है, लेकिन हमारे पास हथियार कहां से आएंगे। जिस मिलिट्री चेक पॉइंट पे हम सवेरे थे, उनके पास मोलोटोव कॉकटेल्स थी, उनके पास हथियार नहीं पहुंचे थे। जिस मिलिट्री चेक पॉइंट पर हम इस समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहां इनके पास टैंकों से लेकर जैवलिन मिसाइल से लेकर सरफेस टू एयर मिसाइल, इनके पास सब है। लेकिन संख्या, जिस तरह से रूस की गाड़ियां आ रही हैं, अगर 63 किलोमीटर लंबा काफिला आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए तो बहुत से हथियार चाहिए होंगे। क्या उतनी बड़ी मात्रा में इनके पास वो हथियार है या पहुंच पाएंगे? लड़ाकू विमान लेने के लिए तो पायलट्स गए हैं, लड़ाकू विमान लेकर आ पाएंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। कब तक मिले उनके लिए उनको मिलेंगे लड़ाकू विमान?